चलिए, तो आप सभी स्टूडेंटों को मेरे MSE गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। और हम इस चैनल पर प्रतिदिन वीडियो, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चैनल है, इसीलिए एग्जाम तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो इसके पहले जितना सब चैप्टर है इस पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद कोई खास अंतर नहीं होता है। इसमें है द्विघात यानी वैसा बहुपद जो एक चर में हो और उसका घात 2 है, द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। देखिए, ये एक क्या है, इसमें एक ही चर है x और इसका घात 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका भी एक चर है और घात भी 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। कौन से बहुपद, कौन कौन द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है, इसको सोल्व कैसे, इसको गुणनखंड विधि से भी सोल्व किया जाता है और विवेचक भी पर भी सोल्व किया जाता है, विवेचक पर। ठीक है, तो दोनों मेथड से हम आपको सोल्व करके बताएंगे। तो पहले देखेंगे, आपको मान के चलिए बिहार बोर्ड में अगर इस तरह क्वेश्चन दे दे x प्लस एक्स माइनस 1, बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए, आपको लगता होगा कि यहाँ पे एक है और यहाँ पर ही पावर एक है, तो द्विघात है नहीं, लेकिन आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे 2 आ गया पावर, तो क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। तो मान चलिए इस तरह भी देता है बोर्ड में 2x प्लस 1 बराबर, इस तरह आपको दे देगा x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कहेगा बताइए ये द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये भी a1 एक्स स्क्वायर है, ये 2 है, तो आके इसके पास ये घटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये -2, अब देखिए ये -2 और प्लस 1 है, तो इस घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस ये हो जाएगा एक्स, ये प्लस में तेरे माइनस में आ जाएगा 0। देखिए, तो यहाँ पर पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारा चक्रियाने वाला क्वेश्चन दे देगा आपके बिहार बोर्ड में। इस तरह भी देता है कभी कभी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, कहेगा बताइए द्विघात बहुपद है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। चलिए इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब से एक्स में और प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स में करेंगे, तो ये 1 हो जाता है, एक्स की पावर 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स। देखिए यहाँ पर भी पावर क्या आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह द्विघात समीकरण। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है, देखिए इसको सोल्व करके हम बताएंगे सोल्व कैसे किया जाता है। तो सोल्व करने जैसे मान चलो आपको इस तरह दे देगा 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। ठीक है, तो एक तो है, इसको हम लोग गुणनखंड भी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड भी से, और दूसरा हम लोग सोल्व कर सकते हैं विवेचक पर। ठीक है, तो इसका पहले व्यापक रूप हम लोग देख लेते हैं, व्यापक रूप इसका क्या होता है द्विघात समीकरण का। मान चलिए आपको अगर द्विघात समीकरण इस तरह, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है, तो रूप आपको देगा इस तरह, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ ए इज इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, यहाँ पर भी तो अगर इस तरह दिया रहेगा तो इसका शून्यक आएगा निकालने के लिए, शून्यक, इसका शून्यक निकालने के लिए तो एक्स बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, ये यदि बहुपद, यदि समीकरण द्विघात समीकरण ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, एज इक्वल टू नॉट 0 हो। ठीक है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बी माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग आज निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब इस पर ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं और आपके सामने एक दो क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको।
अब बात आती है, उसमें हम दिए थे जैसे फॉर्मूला होता है मूल निकालने के लिए, मूल कहिए या शून्यक कहिए, ठीक है, शून्यक जो भी कहिए आप, ये होता है एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर, सॉरी माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो बी स्क्वायर देखिए इसको हम लोग डी बोलते हैं, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और डी को विवेचक बोलते हैं, क्या, डी को विवेचक कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान चलिए कोई भी अगर आपका बहुपद कोई भी द्विघात समीकरण दिया है, जैसे मान चलिए टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन दिया है इस तरह, ठीक है, कह रहा है आप सोल्व कीजिए, सोल्व करके इसका मूल बताइए, यानी शून्य मूल बताइए इसका क्या होगा। तो मूल बताने के लिए पहले डी हम लोग निकाल के जांच करते हैं, अगर डी का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर आएगा तब इसका जो मूल होगा वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा इसका मूल, ठीक है। अगर वही इसका आंसर अगर जीरो से छोटा, डी का मान जो है जीरो से छोटा यानी माइनस में जाता है, तो इसका मतलब वो होगा अवास्तविक, इसका मतलब उसका मूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग जांच करते हैं डी पर, ठीक है, डी पर हम लोग जांच करते हैं ये सही है या गलत है, इसका मूल निकलेगा या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम लोग जांच करते हैं डी पर, डी पर मान रख के हम लोग जांच करेंगे इसका। तो यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसका ए सी का मान यहाँ पे निकलेगा, आपको बताएं व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बराबर दो है, बी बराबर तीन और सी बराबर वन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर, यानी बी के जगह पर कितना है हमारा तीन है, तो तीन का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस फोर, ए के जगह पर कितना है दो है, तो दो देंगे, और गुने सी के जगह पर कितना है वन है, तो वन यहाँ पे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा, माइनस चार दूना आठ, आठ एकम आठ, देखिए ये आ गया वन। तो डी जो है वो क्या है, जीरो से यहाँ पर बड़ा है कि नहीं, डी बराबर कितना आ गया वन, जो ये जीरो से क्या है बड़ा है, इसका मतलब इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक। तो इसको दो नियम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, एक तो है गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि से भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह गुणनखंड विधि से, सॉरी यहाँ पे दो था, गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हैं, एक है इस फार्मूला पर भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए पहले गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं इसको, तो दो एक्स ये हो जाएगा दो एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, तो इसमें दो एक्स कॉमन है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये दोनों में एक कॉमन है, कुछ न कुछ जहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता है वहां पे वन रहता है, एक रहता है कॉमन, तो एक्स प्लस हो जाएगा वन, तो ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये हमारा गुणनखंड जो है हद तक सही है, तो टू एक्स प्लस वन इस तरह, ये हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, आइए हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू, इस तरह भी हो जाएगा, ठीक है। तब इस तरह तो हम लोग का दो निकल गया यहाँ पर गुणनखंड बीज से, लेकिन हम लोग क्या क्या उन बीज से निकालेंगे, विवेचक बीज से निकालेंगे, ठीक है, विवेचक से हम लोग देखते हैं इतना आता है कि नहीं आंसर, ठीक है। तो हमारा विवेचक बीज से डी कितना आ गया, हमारा वन आया है डी, तो डी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के जगह पर हम लोग कितना रख सकते हैं वन रख सकते हैं। चलिए इस तरह हम लोग सोल्व करके देखते हैं, तो ये हमारा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी, तो यहाँ पे बी बराबर कितना है तीन, तो यहाँ पे लेंगे माइनस तीन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चलिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पर भी निकल सकता है, बी स्क्वायर माइनस फोर, फोर ए के जगह पर दो है, सी के जगह पर वन है बाई टू ए, यानी दो गुने ए के जगह पर यहाँ पे कितना हमारा दो है, तो यहाँ पे दो लेंगे, ठीक है, ये माइनस तीन हो गया प्लस माइनस रूट अंडर ये नौ हो जाएगा, तीन का स्क्वायर ये चार दूना आठ हो जाएगा, बाई दो दूना कितना हो जाएगा हमारा ये दो दूना चार, तो ये कितना हो जाएगा माइनस तीन, प्लस माइनस रूट अंडर ये वन होगा, तो वन का रूट होता है वन ही, तो माइनस थ्री प्लस माइनस वन बाई फोर ले लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस दिखा रहा है दोनों, तो एक बार तीन का मान तीन प्लस वन लेंगे, एक बार माइनस तीन माइनस वन लेंगे, तो इसको दो तरफ मान के चलिए, क्योंकि इसका पावर कितना है दो है, घात इसका दो है, तो इसका शून्य दो ही होंगे, तो एक बार इसको प्लस में लेंगे एक बार इसको माइनस में लेंगे, तो एक्स बराबर हमारा जो आएगा प्लस में लेंगे तो माइनस थ्री या प्लस वन बाई फोर होगा, तो ये हो जाएगा कितना माइनस दो बाई चार, इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा माइनस वन बाई
2 आ जाएगा। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे हमारा आया हुआ है इस तरह गुणनखंड भी हम लोग सोल्व किए थे तो -1/2 आया है, यहाँ पर भी आ गया -1/2। फिर वही मान एक बार प्लस में लेंगे, x बराबर क्या लेंगे, फिर यहाँ पे क्या लेंगे, फिर से एक बार प्लस में लेंगे तो हो जाएगा -3, सॉरी यहाँ पे प्लस में ले लिया था, अब यहाँ पे माइनस में लेंगे तो माइनस में लेंगे 4, तो ये हो जाएगा -4/-4 ये लेंगे तो -1। तो देखिए यहाँ पर भी -1 आया था। इसका मतलब ये जो विवेचकर है दोनों नियम से एकदम क्या है, सही है। इसका मतलब ये आंसर इस नियम से भी -1 आया था और -1/2 आया था, यहाँ पर ही -1/2 और 1 आया है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। ठीक है, इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर, जिसका मूल अगर वास्तविक नहीं होगा यानी 0 से कम आएगा या माइनस में आएगा तो समझ जाइएगा उसका नहीं निकलेगा, वो अवास्तविक है। तो मान चलिए 4x² -x -3 इस तरह हो गया। ठीक है, अब इस तरह भी देगा आपका क्वेश्चन, कहेगा इसका मूल निकालिए। इसका मूल निकालने पहले आप d जांच कीजिए। d बराबर होता है b² - 4ac यानी विवेचक। पहले विवेचक जांच करेंगे, इससे क्या हो मूल वास्तविक है कि नहीं। अगर इतना का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ गया तो इसका शून्यक निकल जाएगा 2, नहीं आएगा तो नहीं निकलेगा, नहीं अवास्तविक होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर b की जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4, a की जगह पर कितना है 4 है तो 4 लेंगे, फिर c की जगह पर हमारा कितना है, c की जगह पर कितना है -3 तो -3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 4 ये सी सॉरी यहाँ पे 1 की जगह पर कितना है, नहीं ठीक है 4ac, a की जगह पर 4 है, c की जगह पर माइनस नहीं है। ठीक है, तो 4 चौका 16, 16 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 यानी 49 जो 0 से बड़ा है। इसका मतलब इसको अगर हम सोल्व करते हैं मूल निकालने के लिए फॉर्मूला लेते हैं -b + √d भी लिख सकते हैं आप लोग, या प्लस माइनस या √b² - 4ac, क्योंकि b² - 4ac को हम लोग d बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। क्या विवेचक बोलते हैं, तो यहाँ पे आप d भी लिख सकते हैं, ये टोटल फार्मूला ना लिखकर। ठीक है, तो -b यानी 1 है यहाँ पर, तो माइनस एक फार्मूला का है, -b के जगह पर भी 1 है तो 1 लेंगे, फिर प्लस माइनस √d के जगह पर 49 लेंगे, 2a a के जगह पर हमारा कितना है 4 है तो 4 लेंगे, फिर यहाँ पे वो 1 हो गया, प्लस माइनस ये 49 का होता है 7, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक बार इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। ठीक है, अभी बताए थे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि ये प्लस भी है और माइनस भी, तो एक बार प्लस में लेते हैं, x/1 + 7/8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/8, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसका जो मूल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा। फिर दूसरा लेंगे तो ये माइनस में लेंगे यानी 1 - 7/8, फिर हो जाएगा -6 और 8 है ये, तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूना 8, ये जो हो जाएगा, ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये होगा -3/4। चलिए इसको हम लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। मान चलिए इसको एक बार प्लस में लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे प्लस में ले लिए सॉरी माइनस में लेंगे, अब 1 - 7 हो जाएगा 8, तो इसको तोड़ेंगे -6 हो जाएगा 8, इसको कटाएंगे तो -3/4, ये एक शून्यक हो गया। ठीक है, उस तरह आप लोग अगर इस तरह भी सोल्व करेंगे तो अभी आएगा इतना -3/4 और एक आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारा बोर्ड में क्वेश्चन देता है जो कहता है आप जांच कीजिए इसका मूल वास्तविक है कि अवास्तविक है। ठीक है, तो जांच करने के जब बोलेगा तो केवल हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कहेगा इसका मूल निकालिए तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर कहेगा ये गुणनखंड भी से हल कीजिए तो डायरेक्ट हम लोग गुणनखंड भी से हल करके इसका क्या करते हैं शून्यक निकाल लेते हैं, यानी मूल निकाल लेते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये थ्योरी हो गया, और इस पर प्रतिदिन हम अपलोड करेंगे वीवीआई क्वेश्चन जो पिछले साल पूछ चुका है या आने वाले समय में पूछेगा 2024 में, जो आपके लिए बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड करेंगे इसी चैप्टर पर। कल फिर लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो भी जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, उस चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और सभी बच्चे इस चैनल से लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए तो थैंक यू।